बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भाग्यशाली गुरुमुखों, अपने मन चित्त व वाणी को प्रसन्न करने के लिए अपने सन्मुख विराजमान श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज की पावन छवि को अपने हृदय रूपी मन मंदिर में बसाते हुए एक बार मीठी और सुरीली आवाज के साथ बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भाग्यशाली गुरुमुखों, समय समय पर सत्पुरुषों ने अपनी वाणी में अमृत वचन फरमाए हैं, हम सब जीवों को चेताने के लिए, सन्मार्ग दर्शाने के लिए और परलोक की यातनाओं से बचाने के लिए। कहते हैं कि एक बार गुरु नानक देव जी कहीं चले जा रहे थे। उनके एक शिष्य थे उसी कहीं इलाके में। जैसे जैसे उस भक्त का माया का सिलसिला बढ़ता गया और महापुरुषों के दर्शन से वंचित हो गया, वो मन माया के गर्दाब में इतना डूब गया कि भगवान के नाम से बिल्कुल अचेत हो गया। उसकी एक धर्मपत्नी थी जो बहुत ही पुण्यवान और बहुत ही भक्तिभाव संपन्न थी। जैसे जैसे उसकी स्थिति बिगड़ती गई तो उसकी धर्मपत्नी ने अपने मन ही मन में अपने इष्ट देव को अपने हृदय से पुकारा और सच्चे दिल की पुकार वो प्रभु के कानों तक पहुंची। समय के पूर्ण महापुरुष उस युग में गुरु नानक देव थे। जब उन्होंने उनको सच्ची भावना से पुकारा तो उनके कदम एकदम उस ही गांव या शहर की तरफ को उठ चले। जो भक्तिमती वो उसकी सेठ की घरवाली थी, वो रात दिन इसी फिक्र में थे कि किसी प्रकार महापुरुषों का हमें संजोग मिले तो मेरे पति की हालत सुधर जाए। धीरे धीरे वो उस नगर तक महापुरुष पहुंच गए और उसी मकान के पास जाकर के उन्होंने दस्तक दी, भक्त दरवाजा खोलो। उस टाइम भक्त अपनी दुकान पे अपने कारोबार में बड़ा व्यस्त था। भक्तानी ने आकर के द्वार खोला तो क्या देखते हैं कि उनके महापुरुष, उनके इष्ट देव उनके द्वार पर खड़े हैं। उन्होंने बड़े आदर सत्कार से उनके चरण छुए और अंदर बड़े प्रेम पूर्वक उनको बैठाया और बड़ी अपने दिल में, अपने मन को, अपनी बुद्धि को इतनी सराहना दी कि हे भगवान, आज मेरी आपने बड़ी मनसा पूरी की है। मैं आपको लाखों लाख कोटि कोटि आपका धन्यवाद अदा करती हूँ। जब महापुरुष बैठ गए तो उन्होंने सब जीव जंतुओं की, बाल बच्चों की खैर कुशल पूछी। खैर कुशल पूछने में भक्तिमती उस भक्तानी ने बड़े नम्र भाव में कहा कि महाराज जी, और तो सब सकुशल हैं, पर आपके जो भक्त हैं वो इस कदर
भक्ति से विमुख हो गए हैं, मन माया में इस कदर उनका वो फंस गया है मन कि वो भक्ति की तरफ से बिल्कुल विमुख हो गए हैं। कोई रास्ता ऐसा निकालिए जिससे कि वो भक्ति मार्ग पर लग जाएं और अपना जन्म सुधार लें। उन्होंने उस भक्त को बुलवाया और बुलवाने के साथ साथ उसके साथ सत्संग वार्ता की और फिर उसको समझाने के तौर पर महापुरुषों ने उसको कहा कि प्रेमी, जिस कार्य को तुम कर रहे हो उसे करने के लिए कोई मनाही नहीं है। संसार में अगर जीना है, रहना है तो हर चीज की आवश्यकता होती है, लेकिन बरतने का तरीका अलग होता है। अगर परमात्मा के नाम को छोड़ करके, अपने असली रास्ते को छोड़ करके अगर हम इन मन माया के सामानों को ही एकत्र करने में लगे रहेंगे तो ये तो एक दिन हमारे हाथ से छूट जाएंगे और जो हमारा बीता हुआ समय है इनमें वो हमारा पाप कर्म बन करके वो हमें मतलब कष्ट देने के लिए नरक की तरफ को मतलब जो है हमारे कर्म बढ़ाएगा। इतनी बात सुन करके उससे भक्त ने कहा कि महाराज जी, मैं आपकी सब बात मानने को तैयार हूँ, आप मुझे एक ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे पास बहुत अपार धन है। आप अपनी दया दृष्टि से मुझे ऐसा वरदान दें कि जो इसे मैं परलोक में अपने साथ ले जा सकूं। संत मुस्कुराए, बोले प्रेमी, आप बड़े अंधकार में हो, आप हमारा एक कार्य करें। पहले कहो महाराज, आपका क्या कार्य है? उन्होंने एक माया रूपी उनको एक सुई देते हुए कहा कि प्रेमी, ये सुई तुम अपने पास संभाल कर रख लो और जब हम तुम्हें परलोक में मिलेंगे तो ये सुई तुमसे हम वापिस ले लेंगे। गुरु नानक देव बोले कि ये कार्य तुम हमारा कर दो तो फिर हम तुम्हें जो है ऐसी रास्ता बताएंगे कि तुम अपने धन को साथ ले जाओगे। उस पर मन माया का इतना प्रभाव पड़ चुका था कि वो अपनी असलियत से बहुत भटक चुका था। उसने जाकर के अपनी धर्मपत्नी से कहा कि ले भगवान, महापुरुषों ने एक सुई दी है, मैं तो संभाल नहीं सकता और आप इसे संभाल कर रखें। जिस दिन मैं यहाँ से परलोक के लिए गमन करूंगा ये सुई मुझको तुम दे देना, मुझे ये महापुरुषों को वापस लौटानी है। उसकी धर्मपत्नी ने कहा, अरे सेठ जी, अब भी तुम्हारी अगर आंखें नहीं खुली तो और तुम कब इस निद्रा से जाग पाओगे? महापुरुषों ने जो तुम्हें ये सुई दी है वो इसलिए दी है कि इस संसार से जाते वक्त एक सुई भी इंसान के साथ नहीं जाती, क्योंकि ये जो देह है, जो जिसके अंदर आत्मा विद्यमान है, जिसमें कण कण में आत्मा समाई हुई है, वो भी एक दिन यहीं रह जाएगा। खाली जीवात्मा ही जो एक सूक्ष्म तत्व है वही परमात्मा के लोक में पहुंचेगा। तो फिर आप इस सुई को कैसे ले जाएंगे? बड़े आदर पूर्वक इस सुई को महापुरुषों को लौटा दें और अपनी क्षमा मांगे कि प्रभु, मैं नादानगी में या गफलत में रहा हूँ, मेरा मार्गदर्शन करिए जिससे कि मैं इस संसार से वो वस्तु खरीद कर ले जाऊं, प्राप्त करके ले जाऊं जो इस लोक में भी और परलोक में भी दोनों मेरा साथ निभाए। कहते हैं, साथ न चाले बिना भजन, बिखिया सगली छार, हरि हरि नाम कमावना, नानक यही धनसार। गुरु नानक देव फरमाते हैं कि प्रेमियों, संसार में सिवा एक मालिक के नाम के अलावा और कोई ऐसी सार वस्तु नहीं है जो इस जीवात्मा का इस लोक और परलोक में दोनों जगह साथ निभा सके। कहने का अभिप्राय यह है कि संसार में हमें रहना भी है और संसार को बरतना भी है। संत तुलसीदास जी ने भी अपनी वाणी में फरमाया है कि कर से कर्म करो विधि नाना, मन में रखो कृपा निधाना। संसार में रहना है, संसार में बसना है, लेकिन संसार में फंसना नहीं है। सिर्फ एक ही शब्द का फर्क है, बसना और फंसना।
जो संसार में बसता है वो अपने आप को निर्लेप भी रख सकता है। कहते हैं कि गुरु नानक देव ने भी एक वाणी में और फरमाया है कि जैसे जल में कमल निरालम मुर्गा वी निशाने सुरत सबद भव सागर तरिए नानक नाम बखाने। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं अपनी वाणी में कि इंसान तो क्या, जो जड़ जीव हैं वो भी अगर चाहें तो अपने आप को वो इस मनमाया से निर्लेप रख सकते हैं। कमल का पुष्प जो है वो जल में पैदा होता है, जल से आहार लेता है और जल ही उसका जीवन है। लेकिन अगर उस जगह अथाह जल बाढ़ आ जाए तो भी वह जल उसमें डूबता नहीं है। ये उसके अंदर इस प्रकार की कशिश है कि जितना जल बढ़ेगा उतना ही वो ऊपर को सरकता चला जाएगा। ऐसे ही मुर्गा भी पक्षी है, सर्दी गर्मी बरसात तीनों मौसम में वो मुर्गा भी पक्षी जल से अपना आहार लेती है और जल में ही उसका शरीर खूब डुबकी लगाता है, लेकिन उसके शरीर पर ऐसी कशिश होती है कि जल से बाहर होते ही बिल्कुल खुश्क हो जाता है। इसी प्रकार गुरुमुखों हमें भी इस संसार में इसी प्रकार रहना है। हमें महापुरुषों के बताए हुए नियमों पर चलना है और उनकी आज्ञा मौज में चलते रहना है, जिससे कि हम इस संसार रूपी समुद्र में बसे हुए विचरण करते हुए हम अपने आप को निर्लेप रख सकें। क्योंकि जब हमारी सूरत मालिक के चरणों से जुड़ी रहेगी तब तो हमारा सब कार्य मालिक को अर्पण होता चलेगा, मालिक के निमित्त होता चलेगा। कहते हैं एक जगह और कवि ने कहा है, कमल कमली जल में बसे रवि शशि बसे आकाश, जो है जिसका भावता सोता ही के पास। कहते हैं कि जिसकी लगन जिसके साथ लगी हुई है वो उसी के हर वक्त पास रहता है। इसी तरह से हमारे पूज्य छठी पातशाही गुरु महाराज जी भी, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी भी, चौथी पातशाही गुरु महाराज जी ने भी अपने वाणी में अनेक शब्द, अनेक वचन, अनेक ज्ञान की प्राप्ति हम जीवों को कराई है कि संसार में रहना कोई बुरा नहीं है। संसार को संसार की नजरों से देखो और परमार्थ को परमार्थ की नजरों से, तो फिर इस संसार सागर में रहते हुए तुम अपने आप को निर्लेप रख सकते हो। क्योंकि इस संसार में जो सार वस्तु है वो सिर्फ परमात्मा का नाम, संतों महापुरुषों का दिया हुआ नाम, उसमें कशिश है, उसमें एक बहुत बड़ी विख्याति है और उसकी असलियत भी है, सत्यता है उसमें। इसीलिए तो संतों ने उस शब्द को, उस नाम को सार बताया है। सार यानी कि सच्ची वस्तु, और सच्ची वस्तु जिसे प्राप्त हो गई तो वो उसको क्यों छोड़ेगा। लेकिन जब तक हमारा मन माया के दायरे में उलझता रहेगा तब तक हम अपने इस सांसों रूपी खजाने से जो सार वस्तु है, जो अनमोल धन है, उसके बदले में हम संसार का प्यार, संसार की महल हवेलियां, मान रुतबे, इन सब में अपने मन को फंसा करके उनको ही एकत्र करने में लगे रहते हैं। लेकिन समय पे महापुरुषों ने फरमाया है, एक जगह श्री कबीर साहिब ने भी अपनी वाणी में फरमाया है, कहता हूँ कह जात हूँ कहूँ बजा के ढोल, श्वासा खाली जात है तीन लोक का मोल। इस घोर कलयुग में समय समय पर महापुरुषों ने हिदायत की है कि इस संसार में इंसान रूपी चोले से जो हर पल श्वास निकल रहा है, महापुरुषों ने उसकी गिनती की है कि गृहस्थी इंसान के 24,600 श्वास निकलते हैं और महापुरुषों के संत सत्पुरुषों के 24,000 श्वास निकलते हैं 24 घंटे में।
तो देखिए, जब एक श्वास की कीमत महापुरुषों ने 3 लोक की बताई है, तो फिर हम देखते हैं, हम विचार करें, महापुरुषों के वचनों का अनुसरण करें कि हम हर दिन हर पल हम कितने धनवान या कंगाल होते जा रहे हैं। हमने कुछ मान रुतबा एकत्र कर लिया तो फूले नहीं समा रहे हैं कि हम बहुत बड़े इंसान बन गए हैं, बहुत संपत्ति वाले बन गए हैं, बड़े रईस बन गए हैं। लेकिन ये तो बादल के छांव जैसी ये एक विडंबना है जो देखते ही देखते वो साफ हो जाती है और फिर से सूर्य आकाश में चमचमा जाता है। लेकिन हम उस भूल और भ्रम में अपने आप को गर्काब कर लेते हैं। इसीलिए समय समय पर संत महापुरुष अपने बचपनों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें सत्पथ दर्शाते हैं, जिससे कि जीव अपने भटके हुए रास्ते से पुनः दोबारा उसको प्राप्त करके और वो अपनी मंजिल पर धीरे धीरे भी पहुंचना आरंभ कर दे तो वो पहुंच जाएगा। कहते हैं कि एक बार एक यात्री अरब देश में काबे के लिए रवाना हुआ। काबा और तुर्किस्तान बिल्कुल विपरीत हैं, एक दूसरे के आमने सामने दोनों की दिशाएं हैं। जब वो चलता चलता काफी निकल गया, लेकिन उसको ज्ञान नहीं था कि मतलब काबे का रास्ता कौन सा है और तू कौन से रास्ते पे चल रहा है। आगे शेख सादी साहिब मिले, उन्होंने उसकी से भेंट वार्ता की और उससे पूछा कि ए प्रेमी, तू कहाँ जा रहा है? उसने कहा, सूफी साहब, मैं काबे की यात्रा के लिए चला हूँ घर से और काबे पहुँचूंगा। वो देखकर उस पर मुस्कुराए। उसने कहे, अरे भाई, जिस रास्ते पर तू चल रहा है वो काबे नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ये रास्ता तुर्किस्तान को जा रहा है। तुमने किसी से इस रास्ते के बारे में मालूम नहीं किया? नहीं महाराज, मैं तो अपनी मर्जी से ही ये सोच करके रास्ता काबे जा रहा है, इसलिए इस रास्ते पे मैं मंजिल पर बढ़ रहा हूँ। शेख सादी साहब ने कहा, अरे मूर्ख, अपने इस गतम को बदल, अपने इस रास्ते को बदल, तब तू अपनी मंजिल पे पहुंचेगा। इसीलिए जैसे शेख सादी साहब ने उस मुसलमान यात्री को समझाया, इसी प्रकार समय के पूर्ण महापुरुष भी हम सब भूली भटकी जीवों को मार्गदर्शन करके हमें सत्य पर दर्शा रहे हैं और सत्मार्ग दर्शा करके हम मंजिल का रास्ता बता रहे हैं, जिससे कि हम धीरे धीरे चलते हुए भी अपनी मंजिल पर पहुंच सकें। इसी से में ही समय के पूर्ण महापुरुषों की, संत सद्गुरुओं की प्रसन्नता होती है, क्योंकि इस जीवात्मा को भक्ति मार्ग पर लगा देख करके, भक्ति की कमाई करते हुए देख करके महापुरुष बड़े प्रसन्न होते हैं, उनको बड़ी प्रसन्नता होती है। इसीलिए वो समय समय पर आकर के संसार में हम जीवों का मार्गदर्शन करते हैं और हमें निज रास्ता बता करके उस परम लोक में, उस सत्यलोक में पहुंचाने का साधन बतलाते हैं, जिसमें हम सब जीवों की भलाई है और इसी में ही महापुरुषों की प्रसन्नता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय।